मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो अब हमारी एग्जाम आने वाली है, तो एग्जाम आने वाली है तो रिवीजन तो करना पड़ेगा, राइट। तो रिवीजन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आपको रिवीजन करवाने ही आई हूँ, राइट। तो मैं आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाऊंगी, राइट। तो आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी, राइट। वीडियो में आपको तरह तरह के क्वेश्चन आंसर वर्कशीट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तो आपको पहले कैसा होता था कि एक दिन में एक ही वीडियो आता था, पर एग्जाम आ रही है तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा हमारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगाएंगे तभी हम पूरी की पूरी पूरे के पूरे साल में हमने जितना किया है वो हम हमारे एग्जाम के टाइम पर उसको सही से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हम अच्छे से एग्जाम दे पाए, इसलिए हमें पूरा का पूरा रिवीजन अच्छे से देखना होगा, राइट। तो आपको एक दिन में 2 वीडियो मिलेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव के 2 सब्जेक्टिव के, राइट। तो आज मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो लेक्चर में वही क्वेश्चन आंसर सिखाऊंगी, राइट। एग्जाम में आप उसी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी ये जो एग्जाम होगी वो अच्छी जाएगी, राइट। तो आप वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड कर लेने हैं। फिर भी आपको उस क्वेश्चन आंसर में कोई ना समझ में आए, कोई ऐसी चीज हो कि आपको ना समझ में आई हो, तो आपको उसका वीडियो फिर से देखना होगा। फिर भी ना समझ में आए तो आपको दीदी से पूछ लेना है, राइट। स्कूल के नंबर पर फोन करके आप सारी की सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आपको कुल 40 + 40 यानी कि टोटल 80 मार्क्स की एग्जाम होगी। 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव का, 40 मार्क का सब्जेक्टिव का, राइट। तो हम टोटल 80 मार्क्स की ये जो हमारी एग्जाम है वो आते पार्ट में सीखेंगे, राइट। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम ऑब्जेक्टिव पेपर का रिवीजन शुरू करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर दिया गया है ये आपको कहाँ पर लिखना है? ये आपको अपनी CW में लिखना है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव पेपर हम लोग हमारी CW में लिखते हैं, ये आप सभी को मालूम ही है, राइट। तो ये पूरा का पूरा पेपर आपको अपने CW में लिखना है, राइट। हम लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है। हमने अगले वीडियो लेक्चर में 2 सब्जेक्टिव पेपर के रिवीजन देखे थे, राइट। और उसकी वर्कशीट भी आप लोगों ने अपने CW में लिख ली होंगी, राइट। तो ये जो रिवीजन की वर्कशीट दी गई है मैंने आपको, ये भी आपको अपनी CW में लिखनी है, राइट। बहुत ध्यान से लिखना, राइट। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन आंसर आपकी एग्जाम में आएंगे, ऐसा बिल्कुल तय नहीं है, राइट। आपका जो सिलेबस है ना वो तो बिल्कुल सेम टू सेम वो ही रहने वाला है, पर आपको ये ध्यान रखना है खास कि ये जो वर्कशीट दी गई है उस प्रकार के और उस फॉर्मेशन में आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पेपर स्टाइल को एक्सप्लेन नहीं की थी, पर पेपर स्टाइल एक्सप्लेन नहीं की थी तो क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पर अभी आपको पेपर स्टाइल बता रही हूँ। ये जो मैं बॉक्स कर रही हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 MCQ, राइट। यही आपकी पेपर स्टाइल है, राइट। तो ये पेपर स्टाइल आपको याद रख लेनी है, राइट। तो अब हम रिवीजन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। नीचे दी गई बहुविकल्पीय MCQs प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन दिया गया है उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट। आपको उसमें से सही ऑप्शन चुनकर लिख लेना है, टिक कर देना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि शैतान कौन था? शैतान कौन था बच्चों? अक्षिता थी ना, वो शैतान भी थी और क्लास की मॉनिटर भी थी। तो हमारे सब्जेक्टिव पेपर में पूछा गया था कि क्लास की मॉनिटर कौन थी, तो आप लोगों ने लिखा अक्षिता। तो यहाँ पर पूछा गया कि शैतान कौन था, तो शैतान अक्षिता ही थी, राइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा अक्षिता। उसके बाद दिए गए है दूसरा क्वेश्चन, परिणाम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो परिणाम शब्द का अर्थ क्या होता है?
पहला ऑप्शन दिया गया है नतीजा और रिजल्ट, दूसरा दिया गया है मुंह, तीसरा दिया गया है जोश और चौथा दिया गया है आँख। तो यहाँ पर परिणाम का अर्थ होता है नतीजा और रिजल्ट, राइट। नतीजा यानी कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसके रिजल्ट को हम नतीजा भी कह सकते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 1835 में, राइट। 1835 में रानी का जन्म हुआ था। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश की वायु सीमा की रक्षा कौन करता है? तो हमें पता ही है कि वायु सीमा की रक्षा कौन करता है? हमारे भारतीय सेना करती है, थल सेना करती है, वायुसेना करती है कि नौसेना करती है? तो यहाँ पर जो आंसर है ना वो गलत दिया गया है कि हमारे देश की वायु सीमा की रक्षा कौन करता है, तो वहाँ पर आंसर गलत आता है, राइट। हमारे देश की वायु सीमा की रक्षा, हमारे देश की वायु सेना की रक्षा वायु सीमा ही करती है, राइट। वायु सीमा की रक्षा वायुसेना करती है, राइट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि वायुसेना, राइट। तो आपको नौसेना टिक नहीं करना है, राइट। यहाँ पर गलती से नौसेना टिक हो गया है, आपको लिखना है वायुसेना, तो ये नौसेना ऑप्शन नहीं आएगा, राइट। आपको चौथा क्वेश्चन का आंसर लिखना है वायुसेना, राइट। तो आंसर सही हो गया। अब उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि भारत की आशा है हम, तो यहाँ हम कौन है? तो यहाँ हम का तात्पर्य कवि को किसकी ओर है? बच्चे और जवान, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की आशा है हम, यहाँ हम कौन है? तो यहाँ हम का अर्थ होता है बच्चे और युवा पीढ़ी, राइट। तो बच्चे और युवा पीढ़ी है वो भारत की आशा है, राइट। तो यहाँ पर हम का अर्थ होता है बच्चे और युवा पीढ़ी, राइट। फिर उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के कौन थे? अकबर कौन थे, राइट। यहाँ पर के जो दिया गया है, अकबर के कौन थे, यहाँ पर जो के दिया गया है ये गलत है, राइट। के आपको नहीं लिखना है, अकबर कौन थे, राइट। सिर्फ इतना ही लिखना है। तो अकबर जो थे वो कौन थे? वो मुगल बादशाह है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, डिज्नीलैंड किस देश में स्थित है? तो डिज्नीलैंड कौन से देश में स्थित है? तो डिज्नीलैंड जो है वो अमेरिका में आया हुआ है, तो उसका आंसर आएगा अमेरिका, राइट। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, यह सब कौन है? तो यहाँ पर सर्वनाम पहचानो, यहाँ पर सर्वनाम को पहचानना है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, यह सब कौन है। तो यहाँ पर यह जो दिया गया है वो सर्वनाम है। सर्वनाम की डेफिनेशन में आपको याद दिला दूँ कि सर्वनाम की डेफिनेशन ये होती है कि नाम के बदले जो शब्दों का प्रयोग हो उसे कहते हैं सर्वनाम, राइट। संज्ञा शब्द ना आता हो, राइट, उसके बदले जो शब्द का प्रयोग हुआ हो उसे कहते हैं सर्वनाम। यह, मैं, तुम, हम, तुम, वो, उसका, उसे, ये सारे के सारे शब्द सर्वनाम के शब्द है, राइट। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है? यहाँ पर सर्वनाम है यह, राइट। तो ये सर्वनाम हुआ। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, बीरबल के मत के अनुसार सबसे उज्जवल क्या है? तो बीरबल के मत के अनुसार सबसे उज्जवल कौन सी चीज थी? तो बीरबल ने कहा था कि सूरज की रोशनी सबसे उज्जवल है, राइट। तो सूरज की रोशनी को सबसे उज्जवल माना गया है, राइट। तो सूरज की रोशनी बीरबल के मत के अनुसार सबसे उज्जवल थी। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, टून टाउन में क्या देखने लायक है? तो टून टाउन बच्चों आपको पता ही है, टून टाउन में सबसे देखने लायक कौन सी चीज थी? मिकी और मिनी का विशाल घर टून टाउन में देखने लायक है, राइट। तो डिज्नीलैंड चैप्टर में ये आता ही था कि टून टाउन में सबसे
देखने लायक चीज थी मिकी और मिनी का विशाल घर। राइट, तो बच्चों हमने 10 MCQ देख लिए हैं। राइट, तो आपको MCQ समझ में आ गए। उसके बाद दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 18। यहाँ पर 8 क्वेश्चन हो गए और सभी के 1-1 मार्क्स हो गए और कुल 8 मार्क का ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया होगा, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत की पहचान कीजिए। तो ये जो मैंने नोट आपको पढ़कर सुनाई, ये ही आपकी पेपर स्टाइल हुई क्वेश्चन नंबर 11 to 18। राइट, तो ये 11 to 18 आपका सही और गलत दिया गया होगा। तो पहला दिया गया अक्षिता मॉनिटर थी, ये वाक्य सही है कि गलत? यस, अक्षिता ही मॉनिटर थी, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। राइट, उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। कपास के फूल सबसे उज्जवल होते हैं, ये वाक्य सही है कि गलत है? ये वाक्य बिल्कुल गलत है। कपास के फूल उज्जवल होते हैं पर सबसे उज्जवल नहीं, सबसे उज्जवल नहीं होते हैं, तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है। कपास के फूल से भी अधिक उज्जवल कई चीजें होती है। राइट, तो कपास का फूल सबसे उज्जवल नहीं है, उज्जवल है पर सबसे उज्जवल नहीं है। राइट, तो ये विधान गलत है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। हमको आगे बढ़ते ही जाना है। काम हमारा चैप्टर में ये आता है। राइट, हमारी जो पोयम है काम हमारा, उसका ये सेंटेंस लिया हुआ है, हमको आगे बढ़ते ही जाना है। तो विधान सही है कि गलत है? यस, हमें आगे ही बढ़ना है, हम कहीं पर रुकना नहीं, हम कहीं पर ब्रेक नहीं लेनी है। राइट, उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। तितली ज्यादातर एक ही रंग की होती है, ये विधान सही है कि गलत? आप लोग सोच में पड़ गए कि ये वाक्य हमारी टेक्स्ट बुक में कहीं पर नहीं आता। पर बच्चों, ये तो सोचने वाली चीज है कि तितली ज्यादातर एक ही रंग की होती है, ये वाक्य कैसे सही हो सकता है? तितली तो रंग बिरंगी होती है। आप लोगों ने एक तितली देखी होती है, तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी तितली आपको देखने दोबारा ना भी मिले, क्योंकि तितलियां तो कई सारे रंगों की होती है, कई तरह तरह के रंगों की होती है, एक जैसी कभी नहीं होती है। राइट, तो तितली ज्यादातर रंग बेरंगी होती है, एक ही रंग की नहीं होती है। राइट, तो ये विधान गलत है। उसके बाद दिया गया है 15 में, रानी की माता जी का देहांत उनकी 4 साल की आयु में ही हो गया था, तो ये विधान सही है कि गलत? ये विधान बिल्कुल सही है, क्योंकि जब रानी छोटी थी तब भी उसकी माता का देहांत हो गया था और तब उसकी आयु थी 4 साल की। आयु मतलब के उम्र यानी कि उम्र, एज। राइट, तो 4 વર્ષના હતા જ્યારે રાણી લક્ષ્મીબાઈ, ત્યારે એના માતા મૃત્યુ પામી ગયા હતા, તો આ વાક્ય સહી છે। પછી ક્વેશ્ચન નંબર 16, એમાં આપેલું છે માલી શબ્દ का बहुवचन माल्या होता है, तो ये वाक्य सही है कि गलत है? माली तो बहुवचन मालिया। यस, ये विधान बिल्कुल सही है, तो इसमें आएगा सही। उसके बाद दिया गया है 17, तितली 2 साल तक जीती है, ये वाक्य सही है कि गलत है? ये वाक्य बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि तितली की ज़्यादातर उम्र कितने साल की होती है? हमारे तितली वाले चैप्टर में आता ही था कि तितली की औसतः आयु 1 या 2 सप्ताह यानी कि 15 से 20 दिन तक की ही उसकी आयु होती है, तो वो हार्डली 1 महीने तक भी नहीं जी सकती है, तो 2 साल कैसे जिएंगी बच्चों? तो तितली की सरेराश उम्र हम देखें तो वो होती है सिर्फ 15 या 20 दिन, यानी कि 1 वीक या 2 वीक। राइट, उससे ज़्यादा वो नहीं जी पाती, तो तितली की 2 साल की उम्र नहीं होती है, तो ये वाक्य गलत है। लेखक के दादाजी की आंखों में चोट पहुंची थी, ये वाक्य सही है कि गलत? यस, ये वाक्य सही है। लेखक के दादाजी की आंख में ही चोट लगी थी। राइट, तो ये वाक्य सही है। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, उसमें दिया गया है कि 4 क्वेश्चन के 4 मार्क्स, 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स। तो बच्चों ये देखो पर्पल कलर की आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी आपको जो दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये आपकी पेपर स्टाइल है। राइट, तो पहला दिया गया है आपको ब्रैकेट, आपको 4 ब्रैकेट दिए गए हैं। राइट, इसमें आपको ABCD लिखाए हुए नहीं नजर आ रहे हैं, फिर भी आपको पता चल ही जाएगा। पहला है वो, देखो यहाँ पर मैं आपको लिख ही देती हूँ, पहला है वो A, दूसरा है वो B,
तीसरा सी और चौथा डी। राइट, तो इस प्रकार ABCD आपको पता चल जाएगा। एग्जाम में भी ना दिया गया हो तो भी आपको समझ लेना है, पहला ABC और D उसके क्रम के अनुसार ही उसके नंबर्स होंगे। राइट, उसके लेटर्स होंगे। राइट, तो पहली ब्लैंक दी गई है 19वीं। अक्षिता ने हर्षित की झूठी फिर खाली जगह करके अपना बदला ले ही लिया। अक्षिता ने हर्षित की क्या की थी? शिकायत की थी। तो 19મી ખાલી જગ્યામાં આવશે શિકાયત। પછી આપણને આપેલું છે 20મું, मन्नू का विवाह झांसी के राजा खाली जगह से हुआ था। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखो, वायुसेना, उज्जवल, गंगाधर राव। यस, तो रानी का विवाह गंगाधर राव से हुआ था, तो ये ऑप्शन में आएगा। यहाँ पर ये डी में है तो ये यहाँ पर डी में ही आएगा। राइट, उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, देश के आकाश की सीमा की रक्षा खाली जगह करती है। आकाश यानी कि આપણું આકાશ, એની રક્ષા કોણ કરે છે? એની સીમાની રક્ષા તો દુશ્મન દેશ જે હોય એ વાયુ સીમામાંથી પણ આવીને અટેક કરી શકે છે। રાઈટ, એ વાયુ મારફતે પણ, મતલબ કે આકાશ મારફતે પણ આપણા દેશમાં ઘૂસી શકે છે, પછી સમુદ્ર મારફતે પણ ઘૂસી શકે છે અને જમીન ઉપર આવીને પણ ઘૂસી શકે છે। તો આકાશ, પાતાળ અને જમીન ઉપરની 3 સેનાઓ હોય છે, જેમ કે નૌसेना, वायुसेना और समुद्र सेना। राइट, तो जो समुद्र सेना होती है वो समुद्र की सीमा की रक्षा करती है। फिर जो नौसेना होती है वो हमारी भूमि की रक्षा करती है, और बाकी बचा वायु सीमा, तो वायु सीमा की रक्षा करती है हमारी वायुसेना। राइट, तो आकाश की सीमा की रक्षा वायुसेना करती है। तो 21 की ब्लैंक में आएगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, सबसे खाली जगह सूरज की रोशनी है, तो सबसे उज्जवल कौन है? सूरज की रोशनी, तो 22 नंबर के ब्लैंक में आएगा उज्जवल। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 23 टू 26। એમાં શું આપેલું છે આપણને? આમે જો તમને આ લાઈન કરીને બતાવી છે, આ શું છે બાળકો? આ તમારી પેપર સ્ટાઇલનો જ એક ભાગ છે કે ક્વેશ્ચન નંબર 23 ટુ ક્વેશ્ચન નંબર 26માં તમને શું પૂછાશે? યસ, એમાં પણ ખાલી જગ્યા હશે, તો એમાં પણ તમારે બ્રેકેટમાંથી જોઈને ખાલી જગ્યાના જવાબ લખવાના છે। રાઈટ, તો પેલું પૂછેલું છે, दादाजी को खाली जगह लगा, तो दादाजी को क्या लगा था? गुब्बारा लगा था। राइट, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में गुब्बारा आता है। राइट, तो ये गुब्बारा है वो डी है, तो यहाँ हम डी में टिक करेंगे। उसके बाद दिया गया है बीज ने खाली जगह ली, तो बीज ने क्या ली? अंगड़ाई ली, तो ये ए ऑप्शन में है, तो हम यहाँ पर ए में टिक करेंगे। राइट, आपको आंसर पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ABCD ही टिक करने हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में से आप लोग उसके आंसर ढूंढ लेना। राइट, ये गुब्बारा डी है और ये अंगड़ाई ए है। फिर उसके बाद दिया गया है मीनू खाली जगह से परेशान थी, तो मीनू किससे परेशान थी? तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन, होमवर्क से परेशान थी, तो हम बी में टिक करेंगे, होमवर्क। राइट, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद दिया गया है बीज से खाली जगह बनता है, बीज से क्या बनता है बच्चों? तो बीज से पेड़ बनता है। राइट, तो ये सी ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम सी में टिक करेंगे। राइट, सी में हम टिक किया कि बीज से पेड़ बनता है। राइट, फिर उसके बाद आज के वीडियो का मैं आपको अंतिम यानी कि ये जो मैथ द फॉलोइंग है वो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपको देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 29, ऐसे 2 बार आपको मैथ द फॉलोइंग पूछे जाएंगे। आपको ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की थी वो आपकी पेपर स्टाइल है कि क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 29 में आपको ये सही मिलान कीजिए, वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे, 3 नौ के 3 मार्क्स होंगे। अ विभाग का ब विभाग के साथ मिलान कीजिए।
यहाँ पर सही क्रम चुनकर आपको उसके आंसर लिखने हैं। तो मैं ना बच्चों आपको अगले एग्जाम में मैंने आपको समझाया ही था, राइट, बोर्ड पर आपको लिखकर पूरा का पूरा। तो यहाँ पर भी मैं आपको वो ही समझाऊंगी किस प्रकार करना है आपको, तो मैं अभी समझाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 27 में दिए गए हैं वर्क्स और उसका समानार्थी शब्द में ढूंढना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि समानार्थी शब्द का मतलब होता है बिल्कुल उसके जैसा समान हो, उसे कहते हैं समानार्थी शब्द, राइट। तो वर्क्स का समानार्थी शब्द होता है सीना, राइट। तो पहले में आएगा सी, राइट। पहली ब्लैंक में आएगा सी यानी कि ग ऑप्शन आएगा, राइट। પહેલામાં ગ, પછી આપણે એમ લખતું જવાનું, બરાબર। પહેલાનો જવાબ આ છે તો આપણે લખી નાખવો પહેલાનો જવાબ ગ। પછી બીજું છે સુંદર का विपरीत अर्थ। सुंदर का विपरीत अर्थ, विपरीत मतलब કે બિલકુલ ઉલટા વિલોમ શબ્દ। સુંદર તો સુંદર, અહીંયા બીજું, રાઈટ। તો એ બીજામાં આપણે ક લખીશું, પહેલામાં ગ બીજામાં ક। પછી ત્રીજું परिणाम का अर्थ हो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर तीसरे में हमें राइट करके यहाँ पर ख लिख देना है। तो अब हमें सीरीज मिल गई ग क ख की। ग क ख को हमें यहाँ पर ढूंढना है, ग क ख, यस। तो आपको समझ में आ गया ग क ख, यहाँ पर हमने सीरीज बनाई हुई थी ना, वही हमें यहाँ पर लिख देनी है। तो उसका आंसर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक समझा है। हमारा पेपर कितने मार्क का होता है? यस, हमारा पेपर होता है 40 मार्क्स का। तो अभी हमें और क्वेश्चन देखने हैं ना, यस। अभी हमें 11 क्वेश्चन और देखने हैं, पर वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी, राइट। 2 ऑब्जेक्टिव के वीडियो होंगे और एक वर्कशीट होंगी, राइट। तो एक वर्कशीट होगी वो पूरी की पूरी 40 मार्क्स की होगी, पर एक ही साथ में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप लोग कैसे लिख पाओगे, राइट। तो आधा मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तब तक ये पूरा का पूरा आपको समझ लेना है और अपनी CW में लिख देना है, राइट। तो देख लिया बच्चों आपने वीडियो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? यस। तो यही क्वेश्चन आंसर हमारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, पर बच्चों यही आएंगे ऐसा बिल्कुल तय नहीं है। आपको इसके अलावा भी जो मैंने सिलेबस आपको बताया, राइट, उसी सिलेबस में से ये आधे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, राइट। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।